हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी से फर्स्ट ईयर की 50 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन नीम मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी की फर्स्ट ईयर नीम मॉक टेस्ट 50 MCQ। पहला प्रश्न है, कठिन कौशल डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए त्वरित शिक्षार्थी, ऑप्शन बी समय प्रबंधन, ऑप्शन सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, ऑप्शन डी मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60 WPM टाइपिंग स्पीड, यानी 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, रिक्त स्थान में उचित सर्वनाम के साथ भरें। सी मेड दिस केक डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए इटसेल्फ, ऑप्शन बी माई सेल्फ, ऑप्शन सी हर सेल्फ, ऑप्शन डी हिम सेल्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर सेल्फ। सी मेड दिस केक हर सेल्फ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा डॉट 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 तैयार रहता है। ऑप्शन ए आराम करने में, ऑप्शन बी बढ़ो बदलो सीखो, ऑप्शन सी चुप रहने में, ऑप्शन डी अमीर बनने। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बढ़ो बदलो सीखो। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। ऑप्शन ए लैंडस्केप, ऑप्शन बी मार्जिन, ऑप्शन सी पोर्ट्रेट, ऑप्शन डी चौड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, उद्यमिता को डॉट 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 भी कहा जाता है। ऑप्शन ए निवेशक, ऑप्शन बी नियोक्ता, ऑप्शन सी स्वरोजगार, ऑप्शन डी रोजगार चाहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वरोजगार। उद्यमिता को स्वरोजगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, डॉट 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 में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। ऑप्शन ए वर्कबुक, ऑप्शन बी वर्क फाइल, ऑप्शन सी पता पट्टी, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक। वर्कबुक में एक या अधिक कार्यपत्रक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य विवरण सत्य हैं। ऑप्शन ए किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, ऑप्शन बी आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे, ऑप्शन सी हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है, ऑप्शन डी किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, ऑड शब्द चुनें। ऑप्शन ए प्लीज़, ऑप्शन बी सॉरी, ऑप्शन सी पेपर, ऑप्शन डी थैंक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेपर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, डॉट 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 ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत ताकत, ऑप्शन बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ, ऑप्शन सी मौके, ऑप्शन डी धमकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत कमजोरियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजें, ऑप्शन बी रिज्यूम तैयार करें, ऑप्शन सी साक्षात्कार में जाएं, ऑप्शन डी रिज्यूम भेजें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में जाएं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, किसी की त्वचा के रंग आय को लेकर अलग तरह से व्यवहार किया जाता है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए प्रकृति, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी विभेद, ऑप्शन डी एकता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विभेद। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। ऑप्शन ए थिजोरस, ऑप्शन बी स्पेल चेक, ऑप्शन सी हाइपरलिंक, ऑप्शन डी स्टाइल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थिजोरस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी मॉनिटर, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए ग्राहक को बाधित करना, ऑप्शन बी ध्यान से सुनना, ऑप्शन सी दोहरा, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्राहक को बाधित करना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण हैं। ऑप्शन ए एक्विजिशन रिमेंबर सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी, ऑप्शन बी अटेंशन रिटेंशन सेल्स लॉयल्टी, ऑप्शन सी एक्विजिशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी, ऑप्शन डी अटेंशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्विजिशन रिटेंशन सेटिस्फैक्शन लॉयल्टी।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, निर्णय लेते समय इनमें से किस पर विचार किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए तुम्हारा मिजाज, ऑप्शन बी आपके दोस्तों की पसंद, ऑप्शन सी आपके समुदाय के नियम, ऑप्शन डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास पैदा करता है, ऑप्शन बी सुनने का कौशल विकसित करता है, ऑप्शन सी रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है, ऑप्शन डी बोरियत पैदा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बोरियत पैदा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की कुंजी क्या है। ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस सी, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस वी, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन डी कंट्रोल प्लस एक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है, यानी इंटरव्यू शिष्टाचार में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए ज़्यादा कैजुअल कपड़े पहनना, ऑप्शन बी नौकरी पाने के लिए क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, ऑप्शन सी कॉन्फिडेंट रहना, ऑप्शन डी बहुत ज़्यादा इशारे करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉन्फिडेंट रहना। इंटरव्यू में हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 21, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए डॉट PDF, ऑप्शन बी डॉट DOC, ऑप्शन सी डॉट XLS, ऑप्शन डी डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉट XLS। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, ज़रूरतें चाहते विलासिता उदाहरण है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए का फर्स्ट ज़रूरत बाहर खाना, सेकंड रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन बी का फर्स्ट रहने के लिए घर, सेकंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन, ऑप्शन सी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकंड चाहत रहने के लिए घर, थर्ड लग्जरी बाहर खाना, ऑप्शन डी का फर्स्ट ज़रूरत महंगा फ़ोन, सेकंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी रहने के लिए घर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का फर्स्ट है रहने के लिए घर, सेकंड ज़रूरत बाहर खाना, थर्ड लग्जरी महंगा फ़ोन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना डॉट 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 कहलाता है। ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी आवाज़ का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी व्यंजन, ऑप्शन डी उच्चारण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आवाज़ का उतार चढ़ाव। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24, MSME का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए माइक्रो स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन डी माइनर स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 25, इंटरव्यू एटिकेट में डॉस क्या है, यानी इंटरव्यू शिष्टाचार में हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए नर्वसनेस, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ड्रेस, ऑप्शन सी काम अप्रोच, ऑप्शन डी एक्सेसिव जेस्चर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काम अप्रोच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 26, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफार्म को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रचार, ऑप्शन बी साख, ऑप्शन सी जनसंपर्क, ऑप्शन डी विज्ञापन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 27, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। ऑप्शन ए अल्प विराम, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी स्लैश, ऑप्शन डी हाइफन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प विराम। रोहन के बाद कॉमा लग जाएगा। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 28, कौन सा एक अच्छा संचार माना जाता है। ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट है, ऑप्शन बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है, ऑप्शन सी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना, ऑप्शन डी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 29, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 30, एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी CC, ऑप्शन सी BCC, ऑप्शन डी सब्जेक्ट।
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीसी यानी कार्बन कॉपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 31 डॉट 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 संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी मापांक, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 32 वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए विराम चिन्ह, ऑप्शन बी विस्मयादिबोधक, ऑप्शन सी संयोजन के रूप, ऑप्शन डी एपॉस्ट्रॉफी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विस्मयादिबोधक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 33 मैं एक वेल्डर हूँ, मैं डॉट 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 साथ कार्य करता हूँ। ऑप्शन ए नेल पॉलिश, ऑप्शन बी रोबोट्स, ऑप्शन सी वेल्डिंग टूल्स, ऑप्शन डी लैपटॉप्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग टूल्स। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ कार्य करता हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 34 चर्चा शिष्टाचार का डॉन्ट है यानी चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बहस करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 35 कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा आता है। ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी, ऑप्शन बी अचल पूंजी, ऑप्शन सी दीर्घकालिक पूंजी, ऑप्शन डी पूंजीगत आय। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 36 जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए गुड एंड सेल्स टैक्स, ऑप्शन बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑप्शन सी ग्रेट सर्विस टैक्स, ऑप्शन डी ग्रेट सेल्स टैक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 37 आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए अभिमत, ऑप्शन बी मूल्यों, ऑप्शन सी पसंद, ऑप्शन डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक परीक्षा में प्राप्त अंक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 38 कौन सा स्वर नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी आई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एफ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 39 वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए होमोफोन, ऑप्शन बी होमोग्राफ, ऑप्शन सी संयुक्त स्वर, ऑप्शन डी शब्दांश। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 40 MS एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वर्कशीट, ऑप्शन बी वर्कबुक, ऑप्शन सी एक्सेल बुक, ऑप्शन डी सीट वर्क। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्कबुक। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 41 मान है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए समयनिष्ठ नहीं, ऑप्शन बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है, ऑप्शन सी बहुत कीमती, ऑप्शन डी सभी का मूल्य समान है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 42 सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता। ऑप्शन ए पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना, ऑप्शन बी किसी को भी पासवर्ड बताना, ऑप्शन सी समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डेटा लेना, ऑप्शन डी लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को इनक्रिप्ट करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी को भी पासवर्ड बताना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 43 इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी साइबर क्राइम, ऑप्शन सी सर्च इंजन, ऑप्शन डी सोशल नेटवर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 44 शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता डॉट 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 के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए कल्चर बाधा, ऑप्शन बी भाषा की बाधा, ऑप्शन सी परसेप्शन बाधा, ऑप्शन डी पर्यावरण बाधा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण बाधा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 45 पब्लिक स्पीकिंग की 3P क्या है। ऑप्शन ए पोजेज प्रेजेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म, ऑप्शन सी पब्लिश प्लीज एंड परफेक्ट, ऑप्शन डी परफेक्शन परफॉर्मेंस पेन स्टेकिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रिपेयर प्रैक्टिस परफॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 46 डॉट 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 अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। ऑप्शन ए निष्ठा, ऑप्शन बी डर, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी शर्म। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निष्ठा डेडिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 47 RTI है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए राइट टर्न इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन बी रीड टू इन्फॉर्मेशन,
ऑप्शन सी रेडी टू इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन डी राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइट टू इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 48, नैतिकता का अर्थ है डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए तय करे कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन बी एक शहर का नाम, ऑप्शन सी रोजगार कौशल, ऑप्शन डी समाज से संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 49, क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज होगी। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी दोस्ताना, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आराम से और सुखदायक। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आक्रामक। क्रोधी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज आक्रामक होगी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 50, जो कि लास्ट प्रश्न है वीडियो का। अनुचित पद को पहचानिए डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए हरित प्रदूषण, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी वायु प्रदूषण, ऑप्शन डी ध्वनि प्रदूषण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित प्रदूषण। तो दोस्तों ये थे एम्प्लॉयबिलिटी इसकी फर्स्ट ईयर के 50 क्वेश्चन, इसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।